संत लूकस लूक के अनुसार शुभ समाचार अध्याय 7 कफरनहूम का शतपति। जनता को अपने ये सब उपदेश सुनाने के बाद यीशु कफरनहूम नगर में आए। वहां किसी रोमन शतपति का अत्यंत प्रिय सेवक गंभीर रूप से बीमार था और मृत्यु के निकट था। जब शतपति ने यीशु की चर्चा सुनी तो उसने यहूदियों के कुछ धर्म वृद्धों को यीशु के पास यह निवेदन करने के लिए भेजा कि वह आकर उसके सेवक को स्वस्थ करें। वे यीशु के पास आए और आग्रह के साथ उनसे निवेदन किया। उन्होंने कहा, वह शतपति इस योग्य है कि आप उसके लिए ऐसा करें। वह हमारी कौम से प्रेम करता है और उसी ने हमारे लिए सभागृह बनवाया है। यीशु उनके साथ चले। वह उसके घर के निकट पहुंचे ही थे कि शतपति ने मित्रों द्वारा यीशु के पास यह कहला भेजा, प्रभु, आप कष्ट न करें, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहां आएं। इसलिए मैंने अपने को इस योग्य नहीं समझा कि आपके पास आऊं। आप एक शब्द ही कह दीजिए और मेरा सेवक स्वस्थ हो जाएगा। मैं स्वयं शासन के अधीन रहता हूं और सैनिक मेरे अधीन हैं। जब मैं एक से कहता हूं जाओ तो वह जाता है और दूसरे से आओ तो वह आता है और अपने सेवक से यह करो तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को उस पर आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने पीछे आते हुए लोगों की ओर मुड़कर कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूं, इस्राएल में भी मैंने इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस सेवक को स्वस्थ पाया, विधवा के मृत पुत्र को जीवन दान। इसके कुछ समय बाद यीशु नाइन नगर को गए। उनके साथ उनके शिष्य और एक विशाल जन समूह भी गया। जब वे नगर के प्रवेश द्वार के निकट पहुंचे तब लोग एक मुर्दे को बाहर ले जा रहे थे। वह अपनी मां का एकलौता पुत्र था और मां विधवा थी। नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। मां को देखकर प्रभु का हृदय दया से भर गया। उन्होंने उससे कहा, मत रो, और पास आकर उन्होंने अर्थी को स्पर्श किया। उस पर अर्थी को कंधा देने वाले रुक गए। यीशु ने कहा, युवक, मैं तुमसे कहता हूं, उठो। मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। यीशु ने उसको उसकी मां को सौंप दिया। सब लोगों पर भय छा गया और वे यह कहते हुए परमेश्वर की महिमा करने लगे, हमारे बीच महान नबी उत्पन्न हुए हैं और परमेश्वर ने अपनी प्रजा की सुध ली है। यीशु के विषय में यह बात सारे यहूदा देश और आसपास के समस्त क्षेत्र में फैल गई। योहन बपतिस्मा दाता का प्रश्न। योहन के शिष्यों ने योहन को इन सब बातों की खबर सुनाई। योहन ने अपने 2 शिष्यों को बुलाकर प्रभु के पास यह पूछने भेजा, क्या आप वही हैं जो आने वाले हैं या हम किसी दूसरे की प्रतीक्षा करें? इन 2 शिष्यों ने यीशु के पास आकर कहा, योहन बपतिस्मा दाता ने हमें आपके पास यह पूछने भेजा है, क्या आप वही हैं जो आने वाले हैं या हम किसी दूसरे की प्रतीक्षा करें? उसी समय यीशु ने बहुतों को बीमारियों, कष्टों और दुष्ट आत्माओं से मुक्त किया और बहुत से अंधों को दृष्टि प्रदान की। उन्होंने योहन के शिष्यों से कहा, जाओ, तुम जो सुनते और देखते हो उसे योहन को बता दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कुष्ठ रोगी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और गरीबों को शुभ समाचार सुनाया जाता है। धन्य है वह जो मेरे विषय में भ्रम में नहीं पड़ता। योहन द्वारा भेजे गए शिष्यों के चले जाने के बाद यीशु लोगों से योहन के विषय में कहने लगे, तुम निर्जन प्रदेश में क्या देखने गए थे? हवा से हिलते हुए सरकंडे को? नहीं, तो तुम क्या देखने गए थे? बढ़िया कपड़े पहने मनुष्य को? नहीं, कीमती वस्त्र पहनने वाले और भोग विलास में जीवन बिताने वाले लोग महलों में रहते हैं। फिर तुम क्या देखने निकले थे?
किसी नबी को? निश्चय ही मैं तुमसे कहता हूं, नबी से भी महान व्यक्ति को। यह वही है जिसके विषय में धर्म ग्रंथ में लिखा है। परमेश्वर कहता है, देखो मैं अपने दूत को तुम्हारे आगे भेज रहा हूं, वह तुम्हारे आगे तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा। मैं तुमसे कहता हूं, जो स्त्रियों से उत्पन्न हुए हैं उनमें योहन से महान कोई नहीं। फिर भी परमेश्वर के राज्य में जो सबसे छोटा है वह योहन से बड़ा है। इस पीढ़ी को धिक्कार। सारी जनता और चुंगी अधिकारियों ने जब यह सुना तो उन्होंने योहन का बपतिस्मा लेने के कारण परमेश्वर की धार्मिकता स्वीकार की, परंतु फरीसियों और व्यवस्था के आचार्यों ने उनका बपतिस्मा ग्रहण नहीं कर अपने विषय में परमेश्वर की योजना व्यर्थ कर दी। यीशु ने आगे कहा, मैं इस पीढ़ी के लोगों की तुलना किससे करूं? वे किसके सदृश हैं? वे बाजार में बैठे हुए बालकों के सदृश हैं, जो एक दूसरे को पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई पर तुम नहीं नाचे, हमने विलाप किया किंतु तुम नहीं रोए। योहन बपतिस्मा दाता आए, वह न रोटी खाते और न दाखरस पीते हैं, इस पर भी तुम कहते हो उनमें भूत लगा है। मानव पुत्र आया, वह आम आदमी के समान खाता पीता है, और तुम कहते हो, देखो यह आदमी पेटू और पियक्कड़ है, चुंगी अधिकारियों और पापियों का मित्र है। किंतु परमेश्वर की प्रज्ञा उसकी समस्त प्रजा द्वारा प्रमाणित हुई है। पापिनी स्त्री। किसी फरीसी ने यीशु को अपने साथ भोजन करने के लिए निमंत्रण दिया। वह उस फरीसी के घर गए और भोजन करने के लिए आसन ग्रहण किया। नगर की एक पापनी स्त्री को यह पता चला कि यीशु उस फरीसी के यहाँ भोजन कर रहे हैं। वह संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आई और रोती हुई यीशु के पीछे उनके चरणों के पास खड़ी हो गई। वह अपने आंसुओं से यीशु के चरण धोने और अपने केशों से उन्हें पोंछने लगी। वह बार बार उनके चरणों को चूमती और उन पर इत्र लगा रही थी। जिस फरीसी ने यीशु को निमंत्रण दिया था, उसने यह देखकर मन ही मन कहा, यदि यह आदमी नबी होता तो अवश्य जान जाता कि जो स्त्री इसे छू रही है वह कौन और कैसी है। वह तो पापिनी है। इस पर यीशु ने उससे कहा, शिमोन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसने उत्तर दिया, गुरुवर कहिए। यीशु ने कहा, किसी महाजन के 2 कर्जदार थे। एक 500 सिक्कों का ऋणी था और दूसरा 50 का। उनके पास कर्ज चुकाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए महाजन ने दोनों को माफ कर दिया। उन दोनों में कौन उससे अधिक प्रेम करेगा? शिमोन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में तो वही जिसका अधिक ऋण माफ हुआ। यीशु ने उससे कहा, तुम्हारा निष्कर्ष ठीक है। तब उन्होंने उस स्त्री की ओर मुड़कर शिमोन से कहा, इस स्त्री को देखते हो? मैं तुम्हारे घर आया। तुमने मुझे पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया, पर इसने मेरे पैर अपने आंसुओं से धोए और अपने केशों से उनको पोंछा। तुमने मेरा चुंबन नहीं किया, परंतु जब से मैं भीतर आया हूं, यह मेरे पैर चूमती रही है। तुमने मेरे सिर में तेल नहीं लगाया, पर इसने मेरे पैरों पर इत्र लगाया। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, इसके पाप जो बहुत हैं क्षमा हो गए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया है। पर जिसे थोड़ा क्षमा किया गया, वह प्रेम भी थोड़ा करता है। तब यीशु ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। साथ भोजन करने वाले एक दूसरे से कहने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? पर यीशु ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, शांति से जाओ।